हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। आज की हमारी क्लास संबंधित है किससे? यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का मॉडल पेपर फर्स्ट है ना। और यह पास नहीं, आपको टॉप करना है। अगर आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना है तो फ्री मिलेगी पीडीएफ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर फ्री डाउनलोड करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित गुहा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? ऑप्शन दिए गए हैं भीमबेटका, एलोरा, अजंता और चित्तन वासल। तो इसमें सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पर है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके साथ देखिए यहाँ पर एलोरा लिखा है और अजंता तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार पूछा गया है। अर्थात कोठार का मतलब क्या है? अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ पर मिला है? ऑप्शन में देखेंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ या कालीबंगा। तो पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ से मिला है? तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो से बन सकता है क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो इसकी खोज 1922 में दयाराम साहनी के द्वारा रखालदास बनर्जी के द्वारा की गई है। अब देखिए यहाँ पर दिया है हड़प्पा, है ना। तो हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई? हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। कहाँ पर है? मांटगोमरी, पाकिस्तान में। इसके बाद देखिए दिया है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियां। कहाँ पर स्थित है यह कालीबंगा? तो हनुमानगढ़, राजस्थान, भारत में। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं और शाहजहां। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है शाहजहां के द्वारा, है ना। तो मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा राजधानी आगरा को दिल्ली में परिवर्तित किया गया था। शाहजहां ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे अपनी राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था और यह लाल बलुआ पत्थर से बनी है। देखिए इसमें दो द्वार हैं। पश्चिमी द्वार, ये रहा पश्चिमी, तो पश्चिमी द्वार को लाहौरी दरवाजा का नाम दिया गया है और यहाँ पर दक्षिणी द्वार है। दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाजा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजों द्वारा प्रथम भारतीय रेल लाइन कहां से कहां शुरू की गई थी? ऑप्शन में है दिल्ली से मुंबई तक, मुंबई से थाड़े तक, चेन्नई से मुंबई तक, मुंबई से नागपुर तक। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2, कहां से कहां तक? मुंबई से थाड़े तक। इसके बारे में देखेंगे कि भारत में डलहौजी के शासनकाल में 1853 में प्रथम रेलवे लाइन बंबई से थाड़े के बीच बिछाई गई थी। इसी के साथ 1854 की बात करें तो 1854 में डाक टिकट भी शुरू किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन है कौन से पुर्तगाली नेता, देखो पुर्तगाली दिया गया, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ऑप्शन में देखेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, फिर है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क है, फ्रांसिस कैरन है, फ्रांसिस मार्टिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मोडा के द्वारा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है फर्स्ट में 1900, 1890, 1905, 1911। तो शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा 1905 में। अगला क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो किसे कहा था? ऑप्शन देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली तथा मौलाना आजाद। तो राइट आंसर होगा, राइट आंसर है फर्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था? हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। इसके साथ भी हम ये देखेंगे कि किन्होंने सरोजिनी नायडू ने जिन्ना के भाषणों और लेखों को संकलित करते हुए 1918 में
एकता के राजदूत नामक उप शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गर्म दल तथा नरम दल में से अच्छे संबंध किस समझौते में बने थे, अर्थात ये कब एकजुट हुए थे, फिर से इकट्ठे हुए थे। ऑप्शन है गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, कराची समझौता और चौथे पर है लाहौर घोषणा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है हमारा दूसरा लखनऊ समझौता, है ना। अब देखेंगे इसमें कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख दल बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गर्म दल में गए और गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व वाले नरम दल में विभाजित हुए थे। और इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी के दांडी मार्च का संबंध किससे है। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर क्या है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था, 1930 में चालू हुआ था, है ना। और जैसे असहयोग आंदोलन दिया गया है, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन सबको पता है कब हुआ था, 1942 में, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अब इसमें पूछा गया है कि गांधी जी का दांडी मार्च, तो दांडी मार्च शुरू कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। कब, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चालू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर दांडी में नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी। ऑप्शन में दिया है राजा जी, गांधी जी, नेहरू जी या M.A. जिन्ना। तो किसने दी थी, राइट आंसर होगा दूसरा, गांधी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी प्रदान की गई थी। और किसमें, वर्ष 1930 के बारदोली सत्याग्रह के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, लाल सागर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त स्थित है और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई पूछी जाए तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, शीतोष्ण घास के मैदान का सबसे प्रमुख फसल क्या है। जहां पर शीतोष्ण घास पाई जाती है वहां पर किस तरह के फल उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है खजूर, खट्टे फल, अनाज या गन्ना। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है दूसरा, खट्टे फल वहां पर प्राप्त होते हैं। अच्छा, शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं और किस नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे उत्तर अमेरिका, वहां पर किस नाम से, प्रेरी के नाम से। यूरेशिया में पूछा जाए तो स्टेपी प्रदेश, सब शीतोष्ण घास के मैदान कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस उद्योग पर विभाजन की वजह से सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था। बताइए कौन सा उद्योग है। ऑप्शन में दिया है कागज और लोहा, दूसरे में दिया गया है कपास और चीनी, तीसरे में है जूट और कपास तथा चौथे में है इंजीनियरिंग और सीमेंट। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जूट और कपास। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य जो कर्क वृत्त से भेद नहीं हो रहा है वह कौन सा, मतलब जहां से कर्क रेखा नहीं निकलती है। ऑप्शन में दिया गया है ओडिशा, दूसरे पर है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो कौन सा है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ओडिशा। अच्छा, कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है भारत में। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर भारत से कर्क रेखा गुजरती है, ओडिशा से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में अनेक कोयला क्षेत्र, कोल फील्ड कहां पर मिलते हैं, कहां पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है कावेरी घाटी, कृष्णा घाटी, गंगा घाटी और चौथे नंबर पर दिया है दामोदर घाटी। तो कहां पर पाए जाते हैं, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है चौथा, दामोदर घाटी में अनेक कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे झरिया हो गया, रानीगंज हो गया, पश्चिमी बोकारो आदि अन्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था से पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन देखेंगे आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास या कृषि विकास। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास करना, है ना। कब से कब तक प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, तो
1951 से लेकर 1956 तक। ठीक, चल अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी? ऑप्शन दिए गए हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट 8वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली थी? तो 1992 से लेकर 1997 तक। अगला क्वेश्चन है, देखिए खाली स्थान दिया गया है जिसका फिर इसमें आगे दिया है कि इसका क्या उद्देश्य है कि खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। ऐसी कौन सी योजना का यह उद्देश्य रखा गया है? ऑप्शन में है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री डिजिधन व्यापार योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। अगला क्वेश्चन है, चलैया समिति किस क्षेत्र के जांच हेतु गठित की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं केंद्र राज्य संबंध, औद्योगिक रुग्णता या कर या बीमा। किस लिए चलैया समिति बनाई गई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तीसरा, है ना। किससे संबंधित थी? कर से संबंधित थी। इसके बारे में देखेंगे कि 1991 की बात है कि सरकार ने देश के तत्कालीन कर ढांचे की जांच के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था राजा जे चलैया की अध्यक्षता में टैक्स रिफॉर्म कमेटी की स्थापना की गई थी। राजा जे चलैया को भारत में कर सुधारों का पिता अर्थात द फादर ऑफ टैक्स रिफॉर्म भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन दिया गया है रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, रैंडम टाइम ग्रास सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट, रियल टाइम गेन सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द कौन कौन से? समाजवाद, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष, है ना, सेकुलर, कहाँ से लिए गए हैं? मूल प्रस्तावना के भाग थे या 29वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए या 44वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तीसरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए कौन से? समाजवाद और धर्म निरपेक्ष शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, इसका प्रयोजन क्या है? किस लिए यह कर्तव्य जोड़े गए? ऑप्शन में दिया है मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक के लिए जोड़े गए, मौलिक अधिकारों को और अधिक सार्थक बनाने के लिए, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए या कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है तीसरा, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया। अच्छा, अब इसके बारे में देखेंगे तो पूछा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं अभी? तो अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के द्वारा समाहित किया गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे समाहित किया गया। संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 के में ए में इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि दो सत्र के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होता है? तो दो सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर रखा गया है? ऑप्शन में है 6 माह, 3 माह, 2 माह, 1 वर्ष। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है फर्स्ट, 6 माह का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन या 32वां संविधान संशोधन। राइट आंसर है इसका दूसरा, 52वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1985 में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की संरचना किस प्रकार की है?
तो इसका हम केवल आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका होगा फर्स्ट। किस तरह की है? जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा, त्रिस्तरीय इसे माना गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर, पहले ऑप्शन देखेंगे कि 5 कैलोरी होता है या 10 कैलोरी होता है, 100 कैलोरी या 0 कैलोरी। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है 5 कैलोरी होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज अग्नाशय से संबंधित एक रोग है जो इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होने के कारण होता है। और जो ये स्वीटेक्स है इसका प्रयोग मीठी चीज खाने में किया जाता है, जैसे चाय आदि में। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? ऑप्शन में दिया गया है आंखों पर होता है, फेफड़े में होगा, त्वचा में होगा या अस्थि मज्जा में होगा। तो किस पर होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंखों पर होता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें त्वचा कैंसर होने की संभावना ज्यादा रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आसंजित श्लेष श्लेष्माभ है ना क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया है जो मंड है स्टार्च का पाचन होता है, जीवाणुओं का नाश होता है, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव रुक जाता है या विषाणु संक्रमण पर रोक लग जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? तीसरा, श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव इस पर रुक जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या बाइफोकल दर्पण का या समतल दर्पण का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का, है ना। इसके बारे में देखेंगे कि ये जो दंत चिकित्सक जांचने हेतु दांतों की जो छवि होती है उसको बड़ा करके देखने के काम आता है अवतल दर्पण, है ना। अब इसके साथ अगर पूछा जाए कि अन्य किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो जैसे सोलर कुकर हो गया, हजामती दर्पण हो गया, है ना, मोटर गाड़ी के हेडलाइट है इसमें, तथा ये हमने देखा कि दंत चिकित्सक द्वारा दांत, कान, नाक, गले के जो आंतरिक भाग है इनकी जांच हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये जो समतल दिया है यहाँ पर समतल दर्पण, है ना, चौथे नंबर पर समतल दर्पण किस पर प्रयोग किया? जो हम आईना देखते हैं, शीशा देखते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन हमारा कि परमाणु के न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में पाए जाने वाले मूल कण कौन कौन से हैं? ऑप्शन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या चौथे नंबर पर दिया है न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूक्लियस केंद्रक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से बना एक छोटा व सघन क्षेत्र होता है। देखिए, मान लीजिए एक परमाणु है ना, परमाणु के केंद्र में एक क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन धनायन होता है प्लस, और जो ये न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है? यह विद्युत उदासीन कण होता है। इसके साथ इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना। और जब यह चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, जिन्हें ऊर्जा का स्तर कहते हैं। ठीक। और आज की हमारी जो क्लास है यहीं से समाप्त होती है। यह मॉडल पेपर 2023 के नवीनतम प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। इस मॉडल पेपर के आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तथा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।